हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आपकी जो NSTI CITS के लिए जो एडमिशन होगा उसकी काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। जिसको फर्स्ट चॉइस में सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ चॉइस मिली है, उन सभी के लिए जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड है वो आज शुरू हो चुका है। वेबसाइट पे इसका लिंक ओपन हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। तो आप जिन भी स्टूडेंट को फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है वो सभी स्टूडेंट अपना ट्रांसफ़र राउंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उस ट्रांसफ़र राउंड में आप अपने कॉलेज, अपने एडमिशन को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं किसी दूसरे कॉलेज में। ओके, अगर आपको वो मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है तो ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही समझते हैं कि ये जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड है वो कैसे आप कंडक्ट करोगे, किस तरह से इसको प्रोसेस करोगे। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, निम्मी ऑनलाइन एडमिशन .in इस वेबसाइट पे आना है। आपको सबको पता ही है कि इसको कैसे करना है, यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे निम्मी ऑनलाइन एडमिशन .in डालोगे और आगे क्लिक करोगे तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा किसी के पास भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप कंप्यूटर से ये प्रोसेस ईजिली कर सकते हो स्टूडेंट। घर बैठे 5 मिनट का काम है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, मैं सारी प्रोसेस आपको बता देता हूँ वन बाय वन। देखिए, जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगे, यहाँ पे निम्मी ऑनलाइन एडमिशन .in पे क्लिक करोगे और ये साइट को, वेबसाइट को ओपन करोगे तो इसमें जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है काउंसलिंग राउंड 1 ट्रांसफ़र राउंड ऑन 27/6/2026 सिलेक्शन ऑफ चॉइस फ्रॉम 9:30 AM to 11:59। ठीक है, तो मतलब आपका काउंसलिंग फर्स्ट राउंड का जो ट्रांसफ़र राउंड है वो 27 तारीख को एक्टिवेट हो चुका है। मतलब ये आज होना है, आज कर सकते हो आप। और जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे कि CITS 2026-2027 कैंडिडेट लॉगिन, तो इस पे जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आगे आपका ये आप थोड़ी देर के लिए वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो जैसे ही वेरीफाई अपने आप ही हो जाएगा, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपको आगे ये चीज़ शो होगी जहाँ पे लिखा होगा कैंडिडेट गोट प्रोविजनल एडमिशन नोट इन चॉइस 1 कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र। यानी कि सिर्फ वही कैंडिडेट ट्रांसफ़र राउंड के लिए अप्लाई कर सकता है। जो दो बातों का ध्यान रखना, कौन कैंडिडेट, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो वो कैंडिडेट जिसको फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है। अगर किसी कैंडिडेट को फर्स्ट चॉइस में कॉलेज मिल चुका है वो ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता, उसको वहीं पे एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, जिसको फर्स्ट चॉइस यानी कि फर्स्ट चॉइस के अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इन चॉइसेस में से किसी को भी कोई भी कॉलेज मिला है तो वो इस ट्रांसफ़र राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी बात, उसके लिए कंडीशन ये है कि प्रोविजनल एडमिशन आपका हो जाना चाहिए, होना चाहिए था, जो 22 तारीख से 25 तारीख के बीच में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। जिसने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसने करवा लिया है, सिर्फ वही इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि दो चीज़ें ध्यान में रखनी है इसमें। एक तो फर्स्ट चॉइस में नहीं मिलना चाहिए आपको कॉलेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ में मिला हो। दूसरा, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया हो। जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओनली वन चॉइस ऑफ द सेंटर टू बी सिलेक्टेड एंड द अलॉटमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी। तो मतलब ये कि आप ट्रांसफ़र राउंड में सिर्फ एक ही कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले 5 चॉइसेस भरी थी ऐसे 5 चॉइसेस नहीं भर सकते, सिर्फ एक ही चॉइस भर सकते हो। मतलब आपको जो कॉलेज मिला है वहाँ से किस कॉलेज में आपको ट्रांसफ़र कराना है, सिर्फ उस दूसरे कॉलेज का ही एक ही चॉइस फिल करनी होगी। एज पर मेरिट एंड रिजर्वेशन सीट्स OTP इज मैंडेटरी फॉर कन्फर्मेशन ऑफ द ट्रांसफ़र राउंड रिक्वेस्ट। तो बच्चों, जैसे कि आपको जो सीट मिलेगी, जैसे ही आपका ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी सीट अवेलेबल है। ठीक है, जिस कॉलेज में आप ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हो, जो चॉइस फिल करोगे उसमें कितनी सीट अवेलेबल है और आपकी मेरिट में आपका नाम आता है या नहीं आता है, इन सब चीज़ों पे, रिजर्वेशन सीट है या नहीं है आपकी, वो उन सब बातों पे डिपेंड करेगा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी बात, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया तो ठीक है, अगर नहीं अप्रूव होता है तो आपको जो कॉलेज मिला है ना वो तो आपकी सीट सेफ है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो सीट आपकी कैंसिल नहीं होगी। और दूसरी बात, लास्ट में OTP मैंडेटरी होगा
आप जब तक OTP वेरीफाई करवा के तब तक जब तक सबमिट नहीं करोगे तब तक ये ट्रांसफ़र राउंड कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ कंप्लीटली कि कैसे ये ट्रांसफ़र राउंड को प्रोसेस करना है। तो जैसे ही आप इसको ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको लॉगिन वाला पोर्टल मिल जाएगा, यानी कि ये जो पेज है ये मिल जाएगा। जैसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप अपनी यूज़र ID, पासवर्ड और ये जो कैप्चा है, ये जो नंबर है, यहाँ पे इसमें डाल दोगे। तो जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। जैसे ही इसमें लॉगिन आप करते आ रहे हो, ठीक है, काउंसलिंग में भी किया है आपने, रिजल्ट चेक करते टाइम भी किया है, तो जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगे तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आपके सब जो डिटेल है आपकी वो सब वहाँ पे मिलेगी। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन क्या मिलेगा, देखो वो जो ऑप्शन मिलने वाला है आपको, वो ऑप्शन ये मिलेगा, प्लीज़ क्लिक द ट्रांसफ़र राउंड 1। ये जो ऑप्शन है ये सबको दिखाई देगा, आपकी प्रोफाइल के बीच में यहाँ पे लिखा मिलेगा, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज क्या है, इस तरह का ओपन होगा, ठीक है, इस तरह का ओपन होगा, जहाँ पे आपको लिखा मिलेगा यू कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र, यू गोट प्रोविजनल एडमिशन इन गवर्नमेंट ITOT सुल्तानपुर। ये किसी को का है जिसको ITOT मिला है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किसको कौन सी ITOT या कॉलेज मिला हुआ है, वो आपको शो हो जाएगा जो आपको मिला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चॉइस सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप किस में ट्रांसफ़र करवाना है। जो कॉलेज आपको मिला हुआ है वो तो यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन जिसमें ट्रांसफ़र करवाना वो यहाँ पे ऐसे शो होंगे आपके, ठीक है। नीचे लाइन मिलेगी, काफ़ी लिस्ट मिलेगी पूरी की पूरी ये, ठीक है। जिस पे भी आपको क्लिक करना है, जिसमें भी ट्रांसफ़र करवाना है वो वहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे व्यू वैकेंसी इन इंस्टीट्यूट ये चेक कर लेना, ठीक है। मतलब आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, वैकेंट सीट मिल जाएगी, किस कॉलेज में कितनी है। जैसे अगर मान लिया आपको जो भी कॉलेज मिला, उसके बाद आप मान लेते हैं लखनऊ में या फिर NSTI इलाहाबाद में जैसे आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो, तो आप पहले क्या चेक करोगे कि इलाहाबाद में कोई सीट वैकेंट है भी या नहीं है, आपकी ट्रेड की, आपकी रिजर्वेशन, आपकी जो कैटेगरी है उसमें सीट अवेलेबल है भी या नहीं है, और कितनी सीट अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें चेक करोगे, ज़्यादा सीट होगी तो ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लोगे। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ना, व्यू वैकेंसी इन इंस्टीट्यूट, तो आपको ये जो वैकेंसीज है ये इस तरह से शो हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से शो हो जाएगी। ये सारी कंप्लीट लिस्ट मिलेगी, यहाँ पे कॉलेजेस के नाम मिलेंगे, और इस तरह से रिजर्वेशन वाइज, जैसे कि ये जनरल कैटेगरी में है, उसके बाद जैसे कि आगे जो भी है ये OBC में है, ठीक है, तो ये SC कैटेगरी की है, तो ये सारी सीट ऐसे शो हो जाएगी 1 2 3 जो भी जितनी भी सीट है। अभी आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, छोटे छोटे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि ये कैसे है। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, इंस्टीट्यूट का नाम लिख रखा है, ठीक है, और यहाँ पे ये है ट्रेड लिखा मिलेगा, जैसे आपकी जो भी ट्रेड होगी। उसके बाद जैसे कि ये जनरल कैटेगरी का है, तो जनरल कैटेगरी में एडमिशन, उसके बाद वैकेंट सीट कितनी है, जनरल जो वुमेन की सीट कितनी है, एडमिशन कितना हो, वैकेंट कितना हो। यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 कॉलम मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मतलब एक तो कितने जनरल की सीट है, या कोई भी कैटेगरी जो है वो उसकी सीट कितनी है ये लिखा मिलेगा यहाँ पे। जैसे यह 7 सीट है, उसके बाद कितने एडमिशन हो चुके हैं ये यहाँ पे लिखा मिलेगा। जैसे 7 में से 7 के 7 एडमिशन हो चुकी है, इसका मतलब फुलफिल हो चुकी है ये सीट, ठीक है। और वैकेंट सीट दिखाई देगी यहाँ पे, ये जो पिंक कलर में लाइन मिलेगी इसमें वैकेंट सीट दिखाई देगी। तो यहाँ पे 0 आया हुआ है, मतलब कोई वैकेंट सीट नहीं है। कहने का मतलब इस कॉलेज में, इस ट्रेड में कोई भी वैकेंट सीट नहीं है, तो आपको ये कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे उसमें ध्यान दो कि आपकी कौन सी कॉलेज में कोई सीट वैकेंट है क्या। ये जो पिंक कलर वाले हैं ना, ये आपकी वैकेंट सीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो आप देख लेना कितनी सीट है, पहला कॉलम होगा कितनी सीट है, दूसरा कॉलम होगा कितने एडमिशन हो चुकी है, और तीसरा कॉलम होगा जितनी सीट बची हुई है, वैकेंट है, खाली है, ठीक है। तो आपको खाली सीट ही चेक करनी है जितने भी, जैसे कि ये जो कॉलेज है यहाँ पे क्या 6 वैकेंट सीट है दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। 14 एडमिशन होने थे जिसमें से 8 एडमिशन हो चुके हैं और 6 वैकेंट सीट है। तो मतलब इस तरह से चेक करके सीट कितनी है उस तरह से आप इसको सेलेक्ट करोगे। तो जैसे ही वापस जाओगे, रिटर्न करोगे, तो ये आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस में कौन सी सीट खाली है, ठीक है। तो जैसे मान लिया आपने यहाँ पे लिस्ट देखोगे, इसको ऊपर लेके जाओगे, जितने भी कॉलेज होंगे आपको कॉलेज मिल जाएंगे, आपकी ट्रेड के जो कॉलेज है वो सभी मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जैसे ही आपको मान लेते हैं कि जैसे कि इलाहाबाद में सीट अगर खाली होती, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, अगर इलाहाबाद में कोई सीट खाली है तो इसको आप क्लिक कर दोगे, इसको चॉइस में फिल कर दोगे, ठीक है। एक ही करना है, दूसरा होगा ही नहीं, एक ही करना होगा। तो जैसे ही इस पर क्लिक कर दोगे
तो क्या आ जाएगा आपके सामने, ये एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा होगा इफ़ गोट अलॉटेड द करंट सीट विल नॉट बी अवेलेबल अगेन, आर यू श्योर। मतलब अगर ये अलॉटेड हो चुकी होगी सीट, मतलब आपको, तभी तो मैंने कहा कि वैकेंसी वाली जो वैकेंसीज है, वैकेंट सीट जो बची हुई है उसको देख लेना, ठीक है। जहाँ पे आपको व्यू वैकेंट सीट इंस्टीट्यूट है उसको ओपन करके देख लेना। अब ये कह रहे हैं कि जो आप सेलेक्ट कर रहे हो ना कॉलेज, जैसे यहाँ पे जो सेलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे जो सेलेक्ट कर रहे हो उसमें अगर वो सीट ऑलरेडी फिल हो चुकी होगी तो वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बात बोली जा रही है इस पॉपअप में। तो आप ये ध्यान रखना, जो वैकेंट सीट है उसी को सेलेक्ट करना। उसके बाद मतलब आपको ये ओके करना है, जैसे पूछा जा रहा है आपसे कि आर यू श्योर, तो आपको ओके करना है। ओके करते ही क्या होगा, आपके पास एक ओटीपी सेंड हो जाएगा, मोबाइल या ईमेल पे ओटीपी आ जाएगा। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, लिखा भी हुआ था इसमें कि ओटीपी मैंडेटरी है। ये जो फाइनल स्टेप है, जैसे ही आपको ओटीपी मिलेगा वो ओटीपी इसमें फिल करना और वेरीफाई करवाना है। अगर नहीं आता है तो रीसेंड कर सकते हो ओटीपी ईमेल पे या फ़ोन पे, ठीक है। तो ये ईमेल पे जाएगा, फ़ोन पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे कि दे रखा है रीसेंड ओटीपी टू ईमेल, यहाँ पे रीसेंड कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको ओटीपी मिलेगा वो यहाँ पे वेरीफाई करवा के बस सबमिट करना है। तो जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई होकर यहाँ पे सबमिट हो जाएगा तो आपकी ये प्रोसेस जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र वाली वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो बस इतना काम करना है, ये खुद से कर लोगे। बस इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में चाहते हो कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए किसी कॉलेज में, अगर उसमें पहली बात तो ये कि सीट अगर वैकेंट होनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर वैकेंट सीट है तो ही आप उसको चूज करें, अगर वैकेंट सीट नहीं है तो चूज करने का कोई फायदा नहीं है, आपको होगा ही नहीं, ट्रांसफर होगा ही नहीं। जब सीट ही वैकेंट नहीं है तो कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये, आप घबराना मत कि अगर मान लिया आपका ट्रांसफ़र नहीं ही होता है, अगर मान लिया ट्रांसफ़र अप्रूव नहीं होता है तो आप घबराना मत। आपकी जो सीट ऑलरेडी आपको मिली हुई है, जिस पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, आपका प्रोविजनल एडमिशन मिल चुका है, वो सीट आपकी सेफ है। अगर आपका ट्रांसफ़र अप्रूव होता है तब वो पीछे वाली सीट जो है वो कैंसिल होती है। अदरवाइज अगर आपका ट्रांसफ़र अप्रूव नहीं होता है, यानी आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो आपको पीछे वाली जो सीट है जो आपको मिली हुई है वो आपकी सीट रिजर्व रहेगी, वो सेफ़ रहेगी, आप उस पर जाके फाइनल एडमिशन ले सकते हो। ओके स्टूडेंट, बाकी अगर जिन स्टूडेंट को नहीं मिला है एडमिशन या जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है इस फर्स्ट राउंड में, तो वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। और सेकंड राउंड में भी फिर सेकंड राउंड की रिजल्ट आने के बाद आपको सेम ट्रांसफ़र राउंड मिलेगा, वहाँ पे भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो अगर सीट वैकेंट है। तो पहली बात तो देखो स्टूडेंट, जिन को फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हो चुकी है, उसके बाद जो बचे हुए हैं वो वैकेंट सीट जो बचेगी ट्रांसफ़र के बाद जो बचेगी सीट, वो सीटों पे ही सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या स्पोर्ट राउंड कंडक्ट किया जाएगा। उससे पहले कोई भी मतलब वो सीट जो है वो मिल नहीं पाएगी आपको, ठीक है। तो क्योंकि बची हुई सीटों पे ही होता है, तो फर्स्ट राउंड में ज़्यादातर सीटें जो है वो जिनको मिल चुकी है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आप सभी को जिनको अपने ड्रीम कॉलेज मिल चुके हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा बहुत जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको देता रहूँगा वीडियो में, ठीक है। तो आज ये जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड है ये आप कंडक्ट कीजिए, आज एक ही दिन है, आज रात तक ही होगा ये, ठीक है। तो उसके बाद ये लॉक हो जाएगा, लॉक होने के बाद जो भी है आपका 2 दिन के बाद यानी कि कल परसों रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आज 27 तारीख है, 29 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। जिसका अप्रूव हो जाएगा उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं हुआ तो जिनको पहले जो प्रोविजनल एडमिशन हो चुके हैं वही कॉलेज मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।